बहुत शुक्रिया समर साहिबा, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूँगी कि 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन हुए, लेकिन जीतने वाला और हारने वाला दोनों ये बात तस्लीम करते हैं कि धांधली हुई। तो इसमें बहैसियत ईएनपी की सीनियर रहनुमा आपका क्या ख़्याल है? देखिए जी, 8 फरवरी 2024 को जो हुए, वो इलेक्शन नहीं था, वो एक सिलेक्शन का प्रोसेस था। हुँ, सिलेक्शन के साथ-साथ वो एक ऑक्शन भी था, हुँ, जिसमें हाईएस्ट बिडर ने बोली लगाई और जो सबसे ज़्यादा बड़ी बोली बोल गया, अ, वो इनाम लेके चला गया। खैबर पख्तूनख्वा में तो इस तरीके से काम किया गया है कि जो इलेक्शन डे के ज़मीनी हकायक थे और जो इलेक्शन की रात के रिजल्ट्स थे, वो टू कंप्लीटली पोलर ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाते हैं। हुँ, और इसका आप अंदाज़ा कुछ इस बात से भी लगा सकते हैं कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि वहाँ पे इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर गई बकौल उनके, हुँ, उनकी और मौलाना फजल रहमान साहब की बहुत कुर्बतें हैं और वो बहुत नज़दीकियाँ हैं। हुँ, एक स्टेज से तहरीक भी चलाने का उन्होंने अंदिया दे दिया है। हुँ, तो जिस रिगिंग की बात मौलाना साहब कर रहे हैं, वो केपी सेंट्रिक की है, वो केपी में ही हुई हुँ, और वो सीटें उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी गई। तो पसे पर्दा तो ये भी मानते हैं कि ये हमारा मैंडेट नहीं था, ये हमें मिला है। हुँ। तो आई थिंक कि इसको हम इलेक्शन कम और सिलेक्शन ज़्यादा कहेंगे। सिलेक्शन ज़्यादा है, लेकिन क्या वजह हो सकती है कि एनपी को हमने देखा कि 2008 से लेकर 2013 तक वो खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिदार में थे। लेकिन इस इलेक्शन में ख़ास वोट नहीं मिले एनपी को, तो क्या वजह हो सकती है कि सीनियर रहनुमा अपना जो वोट बैंक है उसमें उसको हासिल करने में नाकाम रहे? देखिए जी, ये तो ऐसा इलेक्शन है ना कि जैसे आपने खुद कहा, हारने वाले जीतने वाले कोई भी हुँ, इस इलेक्शन के नतीजे को नहीं मानता। अब आप मुझे बताएं कि हम क्या समझें कि जो फॉर्म 45 वाला रिजल्ट था वो दुरुस्त है, हुँ, फॉर्म 47 वाला रिजल्ट था वो दुरुस्त है, जो हमें पर्चे हमारे पोलिंग एजेंट्स ने दिए हैं वो दुरुस्त है। मतलब वो एक ऐसा इलेक्शन का रिजल्ट है कि बशमूल मेरे जो एक खुद मैं कैंडिडेट थी, मैंने हुँ, खुद इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन का रिजल्ट अब हमारे लिए एक फजूल किस्म के पेपर के अलावा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि उस पर्चे की, उस कागज की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं रही। हुँ, अगर हम किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, तो हर हल्के से आप देखेंगे इलेक्शन का कुछ मुख्तलिफ ही रिजल्ट निकलेगा। हुँ, कहीं पे ज्यादा हो जाएंगे, कहीं पे कम हो जाएंगे। लेकिन एक बात की तो मैं आपको कंफर्मेशन देती हूँ कि किसी हल्के में जो रिजल्ट स्टेटेड है वो जरूर तब्दील, हर हल्के में रिजल्ट तब्दील होगा। ये बस एक मन घड़त किस्म के रिजल्ट हैं जो एक कागज पे लिख दिए गए हैं और दुनिया को पेश कर दिए गए हैं। तो इनके ऊपर तबसरा भी करना फिर गलत है, क्योंकि हम इन इलेक्शन के रिजल्ट्स को ही नहीं तस्लीम करते। हुँ। लेकिन एक और अहम सवाल ये है, इमरान खान की अगर हम बात करें उनकी मकबूलियत है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में देखा जाए तीसरी बार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार में आई। तो कहीं न कहीं तो आपको अवाम का एतमाद नज़र आ रहा होगा कि वो ईएनपी रहनुमाओं पे नहीं कर सके, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो प्रेफ़र कर रहे हैं। तीसरी बार हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे देखती हैं? देखिए जी, मैं जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये हमारा भी मौकिफ है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब नए जो एलाए हैं मौलाना फजल रहमान साहब, हुँ, उनका भी ये मौकिफ है कि ये इलेक्शन इनको दिया गया है, इन्होंने हुँ, जीता नहीं है। और अगर आप उनकी ग्राउंड पे कारकर्दगी देखें, हुँ, अगर आप उनकी डिलीवरी देखें, अगर आप खैबर पुख्तूनख्वा में सर्विसेज की डिलीवरी देखें, हेल्थ सर्विसेज की डिलीवरी देखें, पुलिस की अगर आप कारकर्दगी देखें जो इतनी अंडर स्टाफ्ड है आजकल, किसी भी आप डिपार्टमेंट को हाथ लगा लें, सैनिटेशन हुँ, को, ट्रैफिक को, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको टोटल स्ट्रक्चरल कोलैप्स नज़र आता है। तो इनको भी पता है, ये बात नहीं है कि इमरान खान साहब या उनकी जमात की बिल्कुल मकबूलियत नहीं है। हुँ, एक सर्टेन अमाउंट उनकी मकबूलियत है, लेकिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी है। इसका मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हुँ, 9 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। वो हुँ, कहते हैं कि हमारे खिलाफ एक बहुत स्टेट की तरफ से जबर का सिलसिला 9 मई को शुरू हुआ। इनके कारकुन हुँ, उसमें शहीद हुए। शहीद होने वाले तो इनके कारकुन थे। बिल्कुल। तो अगर आप पुख्तूनख्वा में देखें, तो 9 मई को इस दफ़ा जो बरसी थी उसकी, हुँ, उस पे पीटीआई ने भी जलसे मुनक्किद किए थे हुँ। और मौलाना फजल रहमान साहब ने भी जलसा हाँ, मुनक्किद किया था। हुकूमत की अगर तरफ से भी था।
तो मैं ये कहती हूँ पीटीआई तो हुकूमत में भी थी और हुँ, उनका दिन था ना, उनकी हुँ, उनके ऊपर वो सब कुछ हुआ था, गलत या सही, या हुँ, उन्होंने एक गलत स्टेप उठाया था, जिस भी जायजे से हुँ, देखें। 9th में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दिन था, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं था। जलसा अवाम क्राउड सारा मौलाना साहब के साथ थी, तो हुँ, मकबूल तरीन पार्टी सड़कों पे अपने लोग क्यों नहीं निकाल सकती? हुँ, इमरान खान साहब की जब कोर्ट में जमानत नहीं होती तो इनके लोग सड़कों पे क्यों नहीं निकलते, और जब निकलते हैं तो 200 400 500 से ज्यादा क्यों नहीं निकलते? हुँ, जो इनको वोट मिले हैं लाखों में, तो वो हजारों की तादाद में भी वर्कर नहीं निकल सकते। हुँ। तो ये एक तजाद है, और ये जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन यहाँ इसीलिए पे कोई पार्टी अ, इस इलेक्शन के रिजल्ट्स को नहीं लेकिन एक मानती। और बहुत बड़ा फैक्टर है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जब भी ऐलान करते हैं बाहर आने का, पकड़-दकड़ शुरू हो जाती है। पुख्तूनख्वा में तो इनकी अपनी हुकूमत है ना जी, वहां पे तो नहीं होती। मैं तो हुँ, आपको पेशावर का हुँ, और इनकी बात बता रही हूँ। पेशावर में इनको कौन पकड़ता है? हुँ, 9 मई को तो इनके अपने चीफ मिनिस्टर ने जाके रैली से खिताब किया है। हुँ, जो इनके वुज़रा है उन्होंने जाके रैली से खिताब किया है। तो आप इस पॉडकास्ट के बाद उनकी रैली और उनकी जो गैदरिंग थी उनका साइज़ देख लें, मौलाना साहब ने जो 9 मई को की थी, तो हुँ। उनका आप साइज़ देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मकबूलियत तो किस साइड पे है। मौलाना साहब अपने इस बयानी की वजह से तो नहीं मकबूल हो रहे, जो इमरान खान को वो कह रहे थे कि हम यहूदी एजेंट हैं, अब उसे उन्होंने यू टर्न ले लिया, तो ये भी एक क्योंकि बहुत वो बड़ा फैक्टर है। इलेक्शन में जो ज़्यादती हुई है उसको हुँ, हाइलाइट कर रहे हैं, तो उनकी जो हुँ, मकबूलियत है वो इस बेसिस पे है। लोगों को पता है कि उनका वोट चुराया गया है या हुँ, ज़ाया हुआ है, और लोग इसलिए वो बात सुनने उनके जलसों में जा रहे हैं। अगर इमरान खान साहब की मकबूलियत ही होती तो फिर वो अली अमीन साहब के जलसे में होते, मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसे में ना होते। हुँ। बात करेंगे 2018 की इलेक्शन की, जिसमें आपके जो है हस्बैंड को, शौहर को निशाना बनाया गया। तो ये बेसिकली ये जो हमला था, ये एएनपी को निशाना बनाना था या फिर ये शिद्दत पसंदी थी कि तमाम सियासी जमातें इसके ज़द में आना था इन्होंने? नहीं जी, ये शिद्दत पसंदी थी, लेकिन शिद्दत पसंदों ने पिन पॉइंट करके अवामी नेशनल पार्टी को ही निशाना बनाया। हुँ, और शिद्दत पसंद जब भी हमला करते हैं तो वो अवामी नेशनल पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप या वर्कर्स के ऊपर ही हमला करते हैं। इस हुँ, बात का मतलब ये प्रूवन बात है। हुँ, उस सानहे में 26 और लोग भी शहीद हुए थे, हुँ, और अनफॉर्चुनेटली 6 साल होने को हैं, ना उस सानहा का कुछ पता चला, ना वो लोग कहाँ से आए, हुँ, किसके कहने पे आए, किसकी ईमा पे वो हुआ। और हत्ता के जो लोग मेरे शौहर को तो फिर भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बहुत यौम शोहदा के मौके पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनको खराज तहसीन मिली है, लेकिन जो बाकी लोग थे उनका नामो निशान सफ़ाए हस्ती से मिट गया है। हुँ, हम इसमें भी नाकाम हैं कि हम पेशावर में उन शोहदा के लिए एक यादगारी तख्ती लगा बैठे। हुँ, इतनी तंग दिली हमारी सियासत में आ गई है, क्योंकि पिछले अदवार में भी हमारी हुकूमत नहीं थी, और हमारा इख्तियार नहीं था। तो दूसरों का दिल इतना छोटा था कि वो जो शोहदा हैं उनके लिए एक यादगार भी नहीं बना सके, या उनके लिए कमेमोरेटिव एक वो होती है जिससे सिर्फ आपकी फैमिली को एक क्लोजर मिल जाता है। हुँ। एक ईद शबरातें आती हैं तो फैमिली के पास कोई जगह होती है जाने के लिए, अपने प्यारों को याद करने के लिए, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए, और ये तो हमारे मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा अलमिया है। तो बहैसियत ही क्योंकि आप इस चीज़ का शिकार रही हैं, केपी की गवर्नमेंट से कभी इस चीज़ का मुतालबा किया? बहुत दफ़ा किया, फ्लोर हुँ, ऑफ द हाउस पे भी किया, हुँ, बहुत सारी प्राइवेट गैदरिंग्स में भी किया, लेकिन क्योंकि वो अवामी नेशनल पार्टी के वर्कर्स थे, वो लाल टोपी पहने हुए थे जिस वक्त ये धमाका हुआ और वो हुँ, शहीद हुए, तो इसलिए बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको नहीं लगता कि उनको उस तरीके से कमेमोरेट करना चाहिए या उनकी हुँ, एक यादगार बनानी चाहिए। और यही वो चीज़ है जिसने हमारी सियासत को इस निच पे पहुंचा दिया है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर लीडर अपने वर्कर का रोना तो रो लेता है, लेकिन पराए वर्कर का पराई पार्टी के साथ हुँ, जब जुल्म होता है तो कोई आवाज नहीं उठाता, और इसलिए हम आज इस मुकाम पे हमारी सियासत पहुंची हुई है। हुँ। एक और अहम सवाल ये, अभी जैसे आपने बात की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो ग्रैंड डायलॉग जो है उसकी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जा रही है। मौलाना से भी मुलाकात की सीनियर रहनुमाओं ने, और अब बकरा ईद का देखते हैं कि उसके बाद शायद दोनों जमातें इत्तेहाद करके सामने आएँ। तो ऐसे में ईएनपी को आप बतौर एक सियासतदान किस तरह देखती हैं? लाइक क्या ईएनपी इन दोनों जमातों के साथ इत्तेहाद करेगी? और अगर इन दोनों जमातों की बात करें, तो इनका इत्तेहाद आप बहैसियत एक सियासतदान कैसा देखती हैं? देखिए जी, पहले तो हमारे दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। हुँ, हमने
आज से पहले भी 9 मई के बाद कोशिश की थी कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करें और उसमें हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बशमूल उनके हुँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बिठाएं, एक डायलॉग कराएं, क्योंकि हमें बड़ा इस बात पे बिलीफ है कि हमारी जो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल्स हैं ये सिर्फ डायलॉग के थ्रू ही हल होंगे। हुँ, जितनी भी हम कशीदगी बढ़ा लें, हम एक दूसरे के खिलाफ तोपे और बंदूकें तो उठा नहीं सकते। हुँ, इन द एंड हमने बैठ के इन चीज़ों को कुछ लो और कुछ दो, कहीं से हम पीछे हटेंगे, कहीं से दूसरे हटेंगे, हुँ, इस चीज़ को हमने आगे थ्रैश आउट करना है। दुनिया भर में तारीख में जब भी कोई मसाइल हल हुए तो इसी तरीके कार से हल हुए। लेकिन अभी वो लोग आए, अप्रोच करें, अपना बताएं, और पहले तो ये बताएं कि मौलाना साहब को अगर उन्होंने तस्लीम कर लिया, हुँ, उनकी अगर डिमांड्स को तस्लीम कर ली, तो फिर खान साहब और उनकी पार्टी ये तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी जो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है वो जाली मैंडेट के साथ बैठी हुई है। हुँ, क्या वो उस हुकूमत में हलके खोलने के लिए तैयार हैं, हुँ। चाहे वो अपना मैंडेट गिव अप करने के लिए तैयार है। कुछ बातें उनकी तरफ से पहले क्लियर होंगी तो फिर हम अपना सियासी इस पे तो लाएमल एएनपी की देंगे। तरफ से ये कोई डिमांड्स केपीके गवर्नमेंट के सामने क्या रखी जा सकती हैं या रखी गई हैं? नहीं, अभी तक तो रखी गई नहीं, लेकिन आपने कहा कि अगर वो हम आपसे अप्रोच करें, हुँ, तो अगर वो अप्रोच करेंगे तो हम उनसे ये सवाल पूछेंगे, पहले वो हुँ। इन सवालों पे हमें तसल्ली बख्श जवाब दें। वैसे एएनपी तो एक वजूद उसका मौजूद है, ज़ाहिर है एक सियासी पार्टी है, लेकिन क्या कभी केपी की गवर्नमेंट से क्योंकि हमें तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता कि कोई रहनुमा आके उनसे बात करे कि अब जो जिस तरह गवर्नमेंट बनी है, कोई भी राज़ी नहीं है, तो उसको हटाने के लिए एएनपी भी तो अपना किरदार अदा कर सकती है। देखिए जी, जो हुकूमत बैठी हुई है वो वहाँ पे 3/4 मेजोरिटी के साथ बैठी हुई है, हुँ, तो पार्लिमानी तरीके से उनको फिलहाल हटाया नहीं जा सकता। गैर पार्लिमानी सियासत में हम यकीन नहीं रखते, हुँ, तो हम फिलहाल हुकूमत गिराने की अ, किसी मंसूबाबंदी में नहीं है। अलबत्ता जो हुकूमत की कमियां हैं वो हम बार बार उजागर कर रहे हैं। आई थिंक एक अपोजिशन की आवाज़ अवामी नेशनल पार्टी ही हुँ, है, लेकिन जो ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की आपने बात की, हुँ, उसमें अगर हमें उन्होंने दावत की शिरकत दी, तो पहले हम भी कुछ बातों पे क्लियर होना चाहेंगे हुँ, कि मौलाना साहब और पीटीआई जब एक पेज पे हुए हैं तो वो कौन सी सीटों पे उनकी एग्रीमेंट हुए कि इन इन सीटों पे धांधली हुई है, तो हम भी जरा अपनी तसल्ली करके फिर अपना फैसला करेंगे। हुँ। अगर ये दोनों जमातें इत्तेहाद कर लेती हैं, आपके ख़्याल में हुकूमत को एक टफ़ टाइम दे सकेगी? अपनी हुकूमत को तो दे नहीं सकते, हुँ। अपने हुकूमत के लिए तो अली अमीन गंडापुर साहब वैसे काफी है, इनका टफ इत्तेहाद टाइम देने में। शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो उसी की तरफ मेरा इशारा था। नहीं, आई डोंट थिंक सो जी। हुँ, अगर आप देखें यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हो रही है। हुँ, कल भी सीएम साहब जो थे वो मोहसिन नकवी साहब के साथ बैठे हुए भी थे, हुँ, उधर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उधर बिल्कुल। उनकी बातें भी बड़ी हुँ, सही और नरम थी, क्योंकि वो वफाक से फंड्स के मुंतजिर हैं, हुँ, तो वो वफाक के साथ अपनी किश्तियाँ नहीं जलाएंगे। हुँ, और बाकी मौलाना साहब जो हैं वो देखते हैं, मौलाना साहब अभी तो बहुत दूर दराज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ईद के बाद फिर वो कैसी बातें करते, फिर वो लेट्स हुँ। सी। डेफेमेशन एक्ट पंजाब गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, सामने एक एक्ट हमारे पास आया। सोशल मीडिया का दौर है आजकल और सियासत इसी की इर्द-गिर्द घूम रही है। मगर ईएनपी को आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया जो है वो अब बहैसियत एक ईएनपी सीनियर सियासतदान की हैसियत से मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सोशल मीडिया वक़्त की ज़रूरत है, इसको रोका या दबाया नहीं जा सकता। बिल्कुल सही, ऐसी बात है। और जब आप हमेशा वो कहते हैं पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, हुँ, तो हुकूमत एक तरीके से इसको बंद करेगी, आवाम दूसरा तरीका निकाल लेगी, फिर तीसरा तरीका निकाल लेगी, लेकिन वो सारे तरीके अनरेगुलेटेड होंगे। हुँ, उन तरीकों से बहुत ज्यादा और मसाइल बढ़े हैं जो इंटरनेट की बंदिश से पहले वो मसाइल नहीं थे। आई थिंक एक इस बात पे आजकल एक हर जगह चर्चा भी हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे अब लोग एक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करने के लिए वीपीएन अपना ऑन करते हैं, हुँ, तो उससे अब लोगों की फोन नंबर्स हैक हो रहे हैं, उनकी प्राइवेसी हुँ, हैक हो रही है, बिल्कुल। लोगों की क्रेडिट कार्ड की और इस तरह की इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स चोरी हो रही हैं। हुँ, मतलब जब आप एक चोर दरवाजे अपनाएंगे तो चोर दरवाजे से चोर भी अंदर आएगा। बिल्कुल। आई डोंट थिंक ये वो जमाना नहीं है। यस, डेफेमेशन के लॉज होने चाहिए, हुँ, फेक न्यूज को रोका सही जाए। हुँ, सही की तरह देखें।
फेक न्यूज़ को लोग क्यों नहीं रोकते? प्रोपेगेंडा को लोग क्यों नहीं रोकते? इतनी दीदा दिलेरी के साथ लोग उसको क्यों प्रोपेगेट करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कोई कॉन्सिक्वेंसेज़ नहीं है। हुँ, जब सज़ा और जज़ा का अमल आएगा, हुँ, कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, लाइबल के लॉज़ आएँगे, हुँ, तो लोग खुद ब खुद जिसको कहते हैं अपनी वो देखेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, अपने आप को रोकेंगे कि हम किसी के ऊपर तोहमत ना लगा दें, हम अनसब्सटेंशिएटेड कोई बात ना कर दें, किसी सियासी पार्टी या लीडर के ऊपर हम बगैर वेरिफाइड कोई इल्ज़ाम ना लगा दें। इसके लिए लॉज़ ज़रूर चाहिए, हुँ। लेकिन पूरे सोशल मीडिया को ब्लॉक करना, फायरवॉल्स लगाना, उसको क्रिमिनलाइज़ कर देना, उसका यूज़ आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू गो। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी ये रोकने की एक कोशिश है, जो कि सहाफ़ियों की नज़र में अगर देखा जाए, सहाफ़ी सोशल मीडिया का ही एक बैकबोन समझा जाए सोशल मीडिया सहाफ़ी के लिए। तो आप नहीं समझती कि ये आज़ादी राय पे भी एक बहुत बड़ी कतरन लग जाएगी? डेफ़िनिटली, लेकिन मैं ये भी नहीं समझती कि हर इंसान जो यूट्यूब के ऊपर एक चैनल खोल के बैठा हुआ है, उन सबको मैं सहाफ़ी भी नहीं समझती। हुँ, बहुत ज़्यादा उनमें से ऐसे लोग हैं जो प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रोपेगेंडिस्ट हैं। हुँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पॉलिटिकल पार्टी की बात आगे करते हैं, हुँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, और एक सहाफ़ी वो है जो हमेशा एक जायज़ा लेता है सिचुएशन का, न्यूट्रल। हुँ, न्यूट्रल होता है, और जो फैक्ट्स हक़ाइक़ होते हैं, चाहे वो आज मुझे फ़ेवर करे, कल आपको, कल हुँ, परसों तीसरे को, तो इस तरीके का जो वो होता है। अगेन लाइक आई सेड, इसमें एक डायलॉग की ज़रूरत है, सारे हुँ, स्टेक होल्डर्स को बैठने की ज़रूरत है। ये इस तरीके के नी जर्क जो हम इक़दाम लेंगे, इससे मेरे हिसाब से ज़्यादा नुकसान होगा और फ़ायदा कम होगा। हुँ। बिल्कुल सोशल मीडिया को इस तरह नहीं रोका जा सकता। आपने गुफ्तगू सुनी, पॉडकास्ट देखने का बेहद शुक्रिया।